से बताइए इंसर्ट ऑप्शन काम क्या आएगा। हाँ, इंसर्ट मतलब हमारे पास जो लेटर हमने लिखा है उसमें कुछ भी चीज और डालना हो। जैसे क्या है, कवर डालना हो, ब्लैंक पेज डालना हो, टेबल डालना हो, पिक्चर डालना हो, क्लिप आर्ट डालना हो, सैप्स डालना हो, है ना, लिंक बनाना हो, कोई टेक्स्ट बॉक्स डालना हो, कोई अलग से डिजाइन डालना हो, कुछ भी चीज अगर इस डॉक्यूमेंट में और ऐड करना हो, ठीक है, टेक्स्ट को छोड़ करके, जो मैटर लिख रहे हैं उसको छोड़ करके, उसके अलावा नॉर्मल नॉर्मल टेक्स्ट तो हम होम से कर लेंगे, इसके अलावा कुछ और चीज़ें अगर हमें हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसमें डालना हो तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो इसमें इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ दिखा रहा है पेजर, है ना, पेजेस। तो पेजेस में क्या है कि जो हमारे पास पेज है उसके बारे में है कि कवर पेज मतलब पेज का कवर, और ब्लैंक पेज, और पेज में ब्रेक देना। फिर दिख रहा है टेबल, टेबल मतलब ऐसा इस टाइप का डब्बा वगैरह बनाने के लिए काम आएगा। फिर है हमारे पास ये सॉल्यूशन, है ना, इसमें क्या होगा, पिक्चर आर्ट, सैप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट, इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। फिर है लिंक, तो इसमें जो हमारे पास जो फाइल है उस फाइल से किसी अन्य फाइल में या उस फाइल के किसी अन्य डॉक्यूमेंट से हम इसको लिंक कर सकेंगे। हेडर एंड फुटर, तो इस फाइल में हम हेडर भी दे सकेंगे और फुटर भी दे सकेंगे। कहीं पर भी पेज नंबर डालना हो तो वो भी हम कर पाएंगे। टैक्स में यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है उस बीच में, और यदि कोई बॉक्स के रूप में टेक्स्ट लेना हो या कोई पहले से बना बुनाया पार्ट है उस हिस्से को यहाँ डालना हो, या हमारे जो टेक्स्ट लिखा है उसमें से सेटिंग करना हो या वर्ड आर्ट डालना हो, तो उसके लिए हम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, है ना। टेक्स्ट इंसर्ट करना है, अलग से टेक्स्ट इंसर्ट करना। और सिंबल में हमारे पास अगर कोई अदर से सिंबल है या कोई चित्र है तो उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इंसर्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, है ना। कैसे करेंगे वो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कवर पेज। अब कवर लगता कहाँ है, पेज के शुरुआत में। अभी हमारे पास कितना पेज है, एक पेज। कैसे पता चलेगा, नहीं मालूम। तो यहाँ हम पेज नंबर डाल देते हैं, नंबर ऑफ पेजेस, पेज का नंबर डाल देते हैं। कहाँ पे डाले, टॉप में, बॉटम में, पेज मार्जिंग में, करंट पोजीशन में, जिस जगह पर है वहीं पर, ठीक है। अरे तो गड़बड़ हो गया, यहाँ तो हिंदी में आ गया, है ना। हम क्या करते हैं, पेज करंट पोजीशन में गए और कैसा वाला डालें, ये वाला डाल देते हैं। आ गया, दिख रहा है। अभी हम कौन सा नंबर के पेज में हैं, पहले नंबर में, और हमारे पास एक ही पेज है, दूसरा पेज है भी नहीं अभी। अब अपन यहाँ पे जाते हैं कवर पेज। कवर पेज हम कहाँ देंगे, पेज के ऊपर में, है ना। तो यहाँ पर पहले से बना बुनाया कवर पेज का नमूना है, इमेज मॉडल है। हम इनमें से किसी एक पेज को क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो हमारे पेज के पहले, ये जो हमारा मैटर था उसके पहले एक कवर आ गया। आ गया, मैं छोटा कैसे किया, कंट्रोल को प्रेस करके जो माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको स्क्रॉल किया तो ये जूम इन और जूम आउट का काम कर रहा है, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जूम बॉक्स दिख रहा है, ये आपका स्टेटस बार में जूम टूल्स है ना, जूम स्लाइडर जी, ये जूम स्लाइडर ऑन ऑफ कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये ऑफ हो गया, जूम स्लाइडर को ऑन कर दिया और ये जूम को भी ऑन कर दिया, ठीक। अब इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा बड़ा करके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। कवर बॉक्स, अब कवर बॉक्स, कवर पेज जो है मुझे वो नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, तो ऐसा वाला चाहिए तो ऐसा ले लेता हूँ। ये भी नहीं चाहिए, कुछ इस टाइप का चाहिए तो आप ये ले लीजिए। ये भी नहीं चाहिए तो कुछ और ले लो। यहाँ पर कवर पेजों के बहुत सारे
टाइप्स जो है। आपको इनमें से जो चाहिए वो आप ले लीजिए। समझ में है? कवर पेज, कवर पेज क्लियर। अब आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज बोलने से समझ में आ रहा है? कोरा पन्ना। अब कोरा पन्ना कहाँ चाहिए? मुझे इस स्लाइड के, ये जो फाइल दिख रहा है पेज नंबर 2, इसके पहले चाहिए। तो यहाँ पर कर्सर शुरुआत में ही कर्सर रख देता हूँ। देखो यहाँ पर कहाँ पे कर्सर रखा हूँ? शुरुआत में। और ब्लैंक पेज में क्लिक किया तो क्या हुआ? इसके पहले कोरा पेज आया। अगर मैं ये पेज नंबर 1 दिख रहा था ना, अभी देखें ये कौन सा नंबर का पेज है? कहाँ से देखेंगे? पेज नंबर में जाएंगे, करंट पोजीशन में जाएंगे और कोई भी एक पेज नंबर को क्लिक कर देंगे तो देखो पता चल रहा है कि पेज नंबर 3 है। दिख गया? पहले 1 था, अभी 3 है। अब ब्लैंक पेज करते हैं तो क्या होगा? इसके आगे ब्लैंक पेज आ गया, तो 2 आ गया, 2 बार क्लिक हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है? पेज में ब्रेक देने के लिए, है ना? तो मैं यहाँ पे कर्सर, यहाँ पर ये जो मैटर है इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस मैटर को कॉपी करने के बाद इधर से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। 1 2 3 4 पैराग्राफ हो गया। मैं दूसरा पैराग्राफ में कर्सर रखता हूँ और रख करके यहाँ पर पेज ब्रेक दे देता हूँ। कर्सर यहाँ रखा और पेज ब्रेक में क्लिक कर दिया तो क्या हुआ? ये पेज जो है ब्रेक हो गया और उसके आगे का मैटर नेक्स्ट पेज में चला गया, है ना? फिर यहाँ पे पेज ब्रेक देता हूँ, फिर आगे का मैटर नेक्स्ट पेज में चला गया। आगे समझ में? तो कवर पेज, पेज में कवर लगाने के लिए, ब्लैंक पेज, एक नया ब्लैंक पेज लेने के लिए, और पेज ब्रेक जहाँ पर हम कर्सर रखे हैं रखेंगे, जो भी करंट पोजीशन में रखेंगे कर्सर, वहाँ से एक नया पेज, मतलब वहाँ से मैटर ब्रेक होकर के नए पेज में चला जाएगा, है ना? अब हम आगे आते हैं टेबल पे। टेबल बोलने से समझ में आ रहा है ना? तो टेबल में क्या होता है? सेल होता है जिसको हम डब्बा बोलते हैं। फिर क्या होता है? रो होता है। रो मतलब ये ऐसा, है ना? ये हो गया रो। और कॉलम, ये सॉरी ये रो हो गया, 1 2 3 4 6 7, ये रो हो गए। अब होता है कॉलम। तो इंसर्ट में हम गए, टेबल में गए, रो, और ये हो गया हमारे पास कॉलम। आगे समझ में कि टेबल सेल किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं, और कॉलम किसको बोलते हैं, है ना? नहीं समझ में आया क्या? आया नहीं आया? ये जो दिख रहा है ना डब्बा, इस डब्बे को बोलते हैं हम लोग सेल, ठीक? और ये जो दिख रहा है ना 1 2 3 4, ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रो, ठीक है? और यहां पर जो 1 2 3 4 5 6, ये क्या कहलाता है? कॉलम, है ना? ठीक है? अभी एक ठोक है, सिंगल है, आगे बड़ा बड़ा करेंगे तो फिर बहुत सारा रोज और कॉलम रहेगा। तो अब इन दोनों को मिला करके बनता है टेबल। जो टेबल दिख रहे हैं ना, इन दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा वो टेबल। अब कोई पूछे कि ये कितना रो है और कितना कॉलम है, तो हम गिनती लगाएं क्या? A B C D E F G H H, कितना कॉलम हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम हो गया। और रो कितने हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना? हम इसको भी 1 2 से गिनती लगा सकते हैं, 1 फिर 2
फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो कितने कॉलम हो गए? कॉलम कितने हुए? 8। और रो कितने हुए? 6। कोई डाउट? अब 8 गुनी 6 बराबर कितना होता है? हाँ, 8 छिका 48। ठीक है ना? 8 छिका 48। तो 48 क्या हो गया हमारा? सेल। समझ में आया? कैलकुलेशन समझ में आया? सेल किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं? ठीक। तो हमारे पास टोटल 48 क्या है? सेल है, 8 कॉलम है और 6 जो है रो है। इन सबको मिलाकर के बना एक टेबल। क्लियर है? और ये ऑप्शन समझ में आ गया? ये वन एक देखो, ये एक गुणित एक टेबल, 1 इंटू 1 टेबल दिख रहा है वो, 2 इंटू 1 टेबल, 2 इंटू 2 टेबल, है ना? 2 इंटू 2। तो ऐसे ही आप यहां पे आओगे तो 8 इंटू कितना है? 6। तो ऐसा आएगा ये 8 इंटू 6 टेबल। ठीक। अब हम जो है किसी भी जगह कर्सर रख करके उसके अंदर भी टेबल बना सकते हैं। देखो ये ऐसा दिख गया? दिखा जी? समझ में आया? आप ऐसा बना सकते हो, टेबल के अंदर भी टेबल, है ना? क्लियर? यहां तक कोई डाउट है क्या? किसी को भी डाउट है क्या? आगे बढ़े। इंसर्ट टेबल का ऑप्शन, चलो इतने को रिकॉर्ड जो किए हैं ना उसको पहले बंद करते हैं, फिर नया चालू करते हैं ना, बहुत बड़ा सेशन हो